वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एतमाद के लिए दरकार थे और अल्हम्दुलिल्लाह 186 वोट आज हासिल करके दिखा दिए गए। वाज़े तौर पर असम्बली से अपोजिशन ये कहती रही कि आप 186 मेंबर अगर आपके पास हैं तो आप एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। आप अक्सरियत खो चुके हैं, आप एतमाद खो चुके हैं। और हम कहते रहे कि नहीं, वक्त आने पर हम अपनी अक्सरियत साबित करने के अहल हैं और करके दिखाएंगे। आज अदालत में भी हमारे वकील अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए और कल भी पेशी है। आज के इस मैं समझता हूँ कि वाज़े मुंतखब नुमाइंदों के पैगाम के बाद अदालत भी हमारी रहनुमाई फरमाएगी। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएगी और इस चैप्टर को हम क्लोज़ करेंगे। और जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं, इस नाकाम हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें मुस्तक़बिल की सफ़बंदी करनी है, आवाम की तरफ जाना है और आवाम को मौका देना है कि वो फ़ैसला करें कि मुस्तक़बिल की क़यादत किनके हाथों में होनी चाहिए, वो किस पे भरोसा करते हैं। क्योंकि PDM की हुकूमत हमारी नज़रों में नाकाम हो चुकी है। जो माशी दावे करते थे कि वो इस्तेकाम लेकर आएंगे, वो मुल्क को माशी इस्तेकाम देने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। न सिर्फ बुरी तरह नाकाम हुए हैं, मईशत अब जो है वो बिल्कुल टैंक कर गई है। सनतें बंद हो रही हैं, ताजर परेशान है, मुल्क पर सरमायाकारी नहीं हो रही। महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफरात ज़र जो है वो अब 35% को छूने के करीब है। बेरोज़गारी जो है वो बढ़ गई है और लोगों में एक गैर यकीनी कैफियत पैदा हो चुकी है। मायूसी दिखाई देती है, अफरा तफरी दिखाई देती है, बेचैनी दिखाई देती है। इस बेचैनी से निकलने के लिए वाहिद रास्ता जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो है नए इंतखाबात। PDM की जो क़यादत है वो आवाम पर एतमाद क्यों नहीं करना चाहती, वो आवाम का सामना क्यों नहीं करना चाहती। फ़ैसला हम एक जमहूरी अंदाज में आइन के ऐन मुताबिक आवाम पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि वक्त आ गया है, मुल्क को मज़ीद इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जाए और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मरकज़ में भी आपने देखा कि हमने मेंबरान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं किया, उसे तस्लीम नहीं किया, आवाम से रुजू किया। और इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ ज़िलों में, मुख्तलिफ़ सूबों में जाकर लोगों से बात की और लाखों के तादाद में लोग उनकी बात सुनने आए। ज़िमनी इंतखाबात का मरहला आया तो लोगों ने इमरान खान के नुमाइंदगान को मुंतखब किया। उन लोटों को जो PTI के टिकट पर मुंतखब होकर आए थे उन्हें मुस्तरद किया 17 जुलाई को। और आज एक एक वोट कीमती था और हम शुक्रगुज़ार हैं उन तमाम हलकों के लोगों को जिन्होंने हमारे मेंबरान सूबाई असम्बली को 17 जुलाई को मुंतखब किया था। अगर वो ना किया होता तो आज हमारे पास 186 की अक्सरियत ना होती। जब एक मंसूबे के तहत सिलेक्टेड सीट्स पर हमारे पिक एंड चूज़ करके कुछ मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए और इमाम खान साहब ने कहा कि मैं इनका मुकाबला करूँगा, तो 8 में से 7 हलकों में लोगों ने उन पर एतमाद करते हुए उन्हें कामयाब किया। लोग जानते थे कि वो असम्बली में नहीं जाएंगे, वो जानते थे कि शायद इस वोट से
इमीडिएटली उनकी तवक्कुआत पूरी ना हो, लेकिन वो एक कल के बारे में सोच रहे थे, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। उनकी निगाहें एक खुशहाल, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ थीं, और उन्होंने इमरान खान को 8 में से 7 हलकों में कामयाब किया, और कराची में भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो कामयाबी मिलती। पीडीएम का एतमाद आपके सामने है। इस्लामाबाद के इंतखाबात को, बल्दियाती इंतखाबात को चंद रोज़ पहले मुलतवी कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि कराची की सूरत हाल आपके सामने है। आज उनके अपने हलीफ एमक्यूएम की जो और दीगर जो वहाँ जमातें हैं, उन्होंने मिलकर हुकूमत की जो मनसूबाबंदी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। तो हालात बदल चुके हैं, हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। आज मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने लोगों को बाखबर रखा और हमारे नुक्ता नज़र को भी गाहे बगाहे वो लोगों तक पहुँचाते रहे। आपका शुक्रगुज़ार हैं, मेंबरान के शुक्रगुज़ार हैं, वकला के शुक्रगुज़ार हैं, ख़वातीन के शुक्रगुज़ार हैं। बहुत बातें की गई कि इतने लोग टूट गए, बहुत सी बातें की गई कि फ़लाँ बहुत से कुछ अज़ला के बारे में ज़िक्र किया गया कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपना रास्ता बदल चुके हैं। लेकिन आज सब कुछ साबित हो गया कि नहीं, लोग अपनी जगह पर कायम हैं। कल भी इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं, और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि एक साफ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए आवाम को मौका दिया गया तो इमरान खान को एक भारी अक्सरियत से लोग कामयाब करेंगे। और वो अक्सरियत इसलिए भी दरकार है कि पाकिस्तान को जिस किस्म की इस्लाहात दरकार हैं, पाकिस्तान को जिस तरह हमारे इदारों को हमें इकनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, रिफॉर्म्स करने हैं, वो एक भारी मैंडेट के बगैर मुमकिन नहीं है। इस हुकूमत के पास वो मैंडेट नहीं है, वो अवामी ताईद नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। इसलिए आज का ये मैसेज जो है मुंतखब नुमाइंदगान का, अवामी नुमाइंदों का एक बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं समझता हूँ सुनने वालों को इस मैसेज पर गौर करना चाहिए। शुक्रिया। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो स्टांस था कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए। अब परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने नाराज़ अरकान को हल्फ दिया है कि मैं पंजाब असम्बली नहीं तोड़ूंगा। अब किसका नैरेटिव चलेगा, इमरान खान साहब का या चौधरी परवेज़ इलाही साहब? अगर आप चौधरी परवेज़ इलाही की जो अभी उन्होंने ऐवान के फ्लोर पे तकरीर की है, उन्होंने इमरान खान के विज़न को सामने रखते हुए कहा है कि ये कामयाबी इमरान खान के विज़न को मिली है। उन्होंने इमरान खान पर पूरे एतमाद का इजहार किया है, और मुझे यकीन है कि वो इमरान खान के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। साहब, ये बताइएगा कि आज उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 186 है या 196 है, वो इस जाली गिनती को नहीं मानते और तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपनाएंगे और कल अदालत में सबूत पेश करेंगे ज़रूर कि 7 लोग जो हैं आपके बाहर हैं मुल्क से। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, मीडिया मौजूद था, कैमरा मौजूद थे, एक मेंबर जो बाहर गया डिवीज़न की गई, टिल पर उन्होंने अपना डिवीज़न नंबर पुकारा और टिक किया गया, गिनती की गई, कोई अभाम नहीं है, फुटेज मौजूद है, कौन हाजिर है कौन गैर हाजिर है उसकी फुटेज मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को खंदा पेशानी का मुजाहरा करना चाहिए था। इलेक्शन में हम हारते भी हैं, जीतते हैं, हम हारे हैं, हमने हार को कबूल किया है, हम जीते हैं, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है जब हमें कामयाबी मिली है। जब हार हुई है तो हमने उसको तस्लीम किया है, इसे जमहूरियत कहते हैं। आज जिस तरह उन्होंने यहाँ हुल्लड़बाजी की, बदनज़मी का मुजाहरा किया, डायस पर हमला किया, कुर्सियाँ चलाई, ये बौखलाहट की निशानी भी थी और ये जिसे कहते हैं ना गैर पार्लिमानी एक हरकत थी। मैं समझता हूँ कि वो बेशक जिस तरह तसल्ली करना चाहें, हमने
कोशिश की है कि एक एक मेंबर जो मौजूद था उसकी वह हाज़िरी भी और उसकी तस्वीर भी रिकॉर्ड की जाए। आपने देखा कि हमारा एक मेंबर जो रवाना थे, रास्ते में थे और धुंध थी जी, हम चाहते तो उनका वीडियो बयान भी आ गया था कि मैं इमरान खान पर भरपूर एतमाद का, परवेज़ इलाही पर एतमाद का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन हमने उस बयान को काफ़ी नहीं समझा। हमने ताख़ीर थोड़ी हो गई, लेकिन हमने उनका इंतज़ार किया और जब नंबर्स पूरे हुए, एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा हमने उसकी तसल्ली की, चीफ विप से पूछा। जब उन्होंने आकर उसमें स्पीकर साहब बैठे थे, असद उमर बैठे हुए थे, मैं था, हम सब बैठे हुए थे, हमारे दीगर जो पार्टी के फवाद चौधरी बैठे हुए थे, दीगर हाज़रात बैठे हुए थे, हमाद थे। जब उन्होंने आकर कहा कि नहीं, मैंने ख़ुद गिनती की है, मैंने ख़ुद तसल्ली की है, जो मैं कह रहा हूँ वो नंबर्स मौजूद है, तब ऐवान की कार्रवाई शुरू की गई। वो अगर चैलेंज करना चाहते हैं शौक़ से करें, हम उनकी तसल्ली करवा देंगे। अपोजिशन ने इसको मुकम्मल धांधली ज़्यादा करार दिया और ये कहा है कि सियासी जो बहरान है पंजाब के अंदर वो मज़ीद गहरा होगा, लिहाजा पंजाब के अंदर जो गवर्नर राज है, मुझे बताइए, ऑप्शन है। गवर्नर राज का ऑप्शन हरगिज़ नहीं है, उसका जवाज़ भी नहीं है और उसका ऑप्शन बनता ही नहीं है। कहने को तो कुछ भी कह दें। आज उनके कद में इजाफा होता कि वो इस जमहूरी अमल को तस्लीम करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये उनकी अपनी सवाबदीद है, ये उनका अपना चुनाव है, लेकिन वाज़े इलेक्शन हुआ है। देखिए, एक होता है वॉइस वोट, एक होता है कि आप अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं और गिनती कर दी जाए, एक होता है जिसको कहते हैं जो आईनी तरीका है डिवीज़न। डिवीज़न में आप एक एक मेंबर पर नज़र रख सकते हैं। ऑपोजिशन को अगर चाहिए था तो ऑपोजिशन को किसी ने नहीं रोका था। जब हमारे मेंबर्स आईएस की लॉबी में दाखिल हो रहे थे, वो अपना नुमाइंदा खड़ा कर सकते थे और एक एक मेंबर को खुद देख सकते थे और एक एक टिक की तसल्ली कर सकते थे। जैसे कि नेशनल असेंबली में डिवीज़न हुई थी, ऐसा हुआ था। हमारे लोग उनकी तरफ खड़े थे, उनके लोग हमारी तरफ खड़े थे, तो कोई अभाम नहीं रहा था। आज भी कोई अभाम नहीं रहा। ये अपने लोगों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं और अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए इस किस्म के जुमले कह रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि इमरान खान जो है उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद ये एडवेंचर शुरू हुआ, उन्होंने ऐलान किया था कि असम्बलियाँ तहलील कर दी, जिसके बाद ये सारे मामला खराब हुए। अब कोई पर्टिकुलर डेट है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मरहला था जो अबूर कर लिया है अब हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, तो अब क्या रुकावट है, कितनी देर लगेगी, कोई एग्जैक्ट डेट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने गवर्नर के ऑफिस को हमारी नज़र में नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया और उन्होंने उनसे एक ऐसा ऑर्डर करवाया जिस ऑर्डर को लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया ना। और अभी मसला अदालत में है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए, सब जुडिस मैटर है। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ था वो मनोअन अदालत ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने मौका दिया दोनों फ़रीक़ैन को सुनने का और सुनकर अपना वो फ़ैसला सादर फरमाएंगे। लेकिन जो गवर्नर का मुद्दा था कि वज़ीर आला पंजाब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, उसकी तो आज नफ़ी हो गई, तो उस ख़त की जो हमारी नज़र में कानूनी हैसियत भी नहीं रखता, आज उस ख़त की तो अमली तौर पर मुंतखब नुमाइंदगान ने उसको रद्द कर दिया, उसकी नफ़ी कर दी। तो अब तो कोई, मैं समझता हूँ इसमें, देखिए, पार्टी का एक इमरान खान साहब का एक विज़न है और उस विज़न के तहत वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमें अपने मुंतखब मेंबरान का एहसास नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं है कि लोग कितने जतन से
कितनी मेहनत से मुंतखब होकर आते हैं। लेकिन इस वक्त हम सियासत को नहीं, हम रियासत को देख रहे हैं। रियासत की ज़रूरत ये है कि आवाम का एक फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो जिस भंवर में आज हम फंसे हुए हैं, जिस दलदल में कौम धंसी हुई है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसका वाहिद कानूनी, आइनी, जमहूरी रास्ता जो है वो है नए इंतखाबात, और उस ऑप्शन को इमरान खान प्रपोज कर रहे हैं। क्या इमरान खान कोई आइन से हट के बात कर रहे हैं? क्या इमरान खान कोई गैर कानूनी तकाजा कर रहे हैं? इमरान खान वो तकाजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई लोगों पे भरोसा कर लो। दो बयानिए हैं, एक बयानिया हमारा है, तहरीक इंसाफ का है, और एक बयानिया पीडीएम का है। हम वो भी अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखते हैं, हम भी अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रख देते हैं, और जिस मौक़िफ़ को आवाम तस्लीम करेगी, जिस बयानिए को आवाम तस्लीम करेगी, उनको वोट मुंतखब कर देगी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।